इंडिया के अंदर भारत का जो बचा है वो रशिया को पसंद करता है। बिकॉज़ जब इंडिया के पास उस वक़्त माज़ी में मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए थे, जब उनको सारा कुछ चाहिए था तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, रशियंस उनकी मदद करना चाह रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, इसे रूस की मदद से 3 चरणों में पूरा किया जाना था और इसके लिए रूस ने न्यूक्लियर रिएक्टर भेज दिया है। रूस की कंपनी रोसाटॉम ने कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के छठे यूनिट के लिए 320 टन का न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल्स भारत भेजा है। अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले, एक ग्रुप है इस वक़्त वेस्ट के अंदर, वो बार-बार एक ही चीज़ कह रहा है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। एक ग्रुप बार-बार वेस्ट में ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका की इतनी मजबूरी है, अमेरिका की इतनी ज़रूरतें हैं कि अमेरिका के पास उत्तर भारत से आने के लिए 17,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा करेगा। ये जहाज यूरोप की स्वेज नहर और अरब सागर के रास्ते तमिलनाडु पोर्ट पर पहुंचेगा। इसके साथ ही साथ स्टीम जनरेटर भी इस साल रूस से भारत आ जाएगा। ऐसा है कि जो रूस के साथ हमारे संबंध हैं वो आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं और उन पुराने संबंधों ने कभी गिराव नहीं देखा। हर समय या तो स्थिरता देखी या चढ़ाव। भारत में बिजली कटौती एक बड़ी समस्या है और ये सिर्फ गांवों तक ही सीमित नहीं बल्कि कई बार बड़े बड़े शहरों में भी बिजली संकट देखने को मिल जाता है। हालांकि भारत ने पावर सेक्टर में बड़ी तरक्की की है, लेकिन सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता कि हमारी 70% बिजली आज भी कोयले से चलने वाले प्लांटों पर निर्भर है। कोयले से बिजली बनाने में एक बड़ी समस्या वायु प्रदूषण है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए आज पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी भारत के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है और इस दिशा में रूस ने भारत को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। दरअसल तमिलनाडु में स्थित कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है। उसे रूस की मदद से 3 चरणों में पूरा किया जाना था। पहले चरण में यूनिट 1 और 2 बनाए गए जो 2013 से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरे चरण में यूनिट 3 और 4 जोड़े गए जो लगभग तैयार हो चुके हैं और अब तीसरे चरण में यूनिट 5 और 6 बनाए जा रहे हैं और इसके लिए दोस्त रूस ने न्यूक्लियर रिएक्टर भेज दिया है। रूस की कंपनी रोस्टाम ने कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के 6वें यूनिट के लिए 320 टन का न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल्स भारत भेजा है। ये रिएक्टर भारत आने के लिए 17,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा करेगा। ये जहाज यूरोप की सुएज नहर और अरब सागर के रास्ते से तमिलनाडु पोर्ट पर पहुंचेगा। इसके साथ ही स्टीम जनरेटर भी इसी साल रूस से भारत आ जाएगा। आपको बता दें कि भारत को न्यूक्लियर सेक्टर में आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत से देशों ने अपनी चालें चली। जब 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने तकनीकी सहयोग बंद कर दिया। कनाडा ने भारत को CANDU रिएक्टर भेजा था, लेकिन 1974 के परीक्षण के बाद अपना रंग दिखाया और सहयोग खत्म कर दिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम एक्सपोर्टर है, उसने भी भारत को यूरेनियम देने से साफ इंकार कर दिया था। चाइना और पाकिस्तान ने भारत को एनर्जी में शामिल होने से रोकने के लिए बहुत साजिशें रची, लेकिन जब पूरी दुनिया ने भारत का साथ छोड़ा तब रूस ही भारत के काम आया और आज भी आ रहा है। इसीलिए रूस ने भारत के न्यूक्लियर प्लांट के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर भेज दिया है। कि भाई ऐसा है कि एक जमाना था जब भारत को परेशानी थी, जब भारत घिरा हुआ था 2 दुश्मनों से, आज भी घिरा हुआ है बाय द वे। उस समय भारत के पास इतने पैसे नहीं थे। वो जमाना था जब भारत मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इतना रोबस्ट नहीं था, इतना सॉलिड नहीं था जितना आज की तारीख में। तब हम वेस्ट से रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो। लेकिन पश्चिमी देशों ने एक ना सुनी, उनके सर पे चढ़ा था पाकिस्तान का जुनून। वो बात अलग है दोस्तों कि आज की तारीख में पाकिस्तान को ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं, वो बात अलग है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक जमाने में पाकिस्तान तब भी नालायक था, पाकिस्तान तब भी फुकरा था, पाकिस्तान आज भी फुकरा है। तो पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आया। पाकिस्तान वैसी बेड़ा गर्क पहले था, बेड़ा गर्क आज है। लेकिन उस समय वेस्टर्न कंट्रीज को पाकिस्तान की जरूरत थी। पाकिस्तान को हर समय टिश्यू पेपर की तरह यूज करा है अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने। जैसे नैपकिन होती है, आपने हाथ पहुंचे, मुंह पहुंचा, नाक पहुंची, फेंक दिया डस्टबिन पे। ये पाकिस्तान की असली औकात है और पाकिस्तान इसी में खुश भी है, इसी में खुश भी है। इसीलिए पाकिस्तान ने बोला कि हमें भारत से खतरा है। उस समय वेस्ट ने यह नहीं देखा कि इसको खतरा कैसे है। अटैक तो खुद ही कर रहे हैं पाकिस्तानी इंडिया को। 1947-48 में इन्होंने अटैक करा, 1965 में अटैक करा, 1971 में अटैक करा, ठीक है। 1999 कारगिल तो बाद में हुआ जिसमें भी पाकिस्तान ने अटैक करा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज अटैक तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ तो फिर पाकिस्तान को क्या खतरा है भारत से यार? हम आपसे हथियार मांगते रहे, आपने कभी हथियार नहीं दिए। हमें हथियार दिए किसने? हमें हथियार उस वक्त दिए रूस ने। और रूस ने, दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, रूस ने हमें तब हथियार दिए जब उन हथियारों के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो हम रूस को भेजते थे गेहूं, ठीक है, हम भेजते थे सब्जियां, जो भी हम लोग उगा सकते थे, चावल, ये सब हम रूस को भेजते थे और रूस उसके एवज में हमें हथियार देता था।
कभी हमने कोयला भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया। जो भी जमीन से हम लोग उगा सकते थे या निकाल सकते थे या उसको एक्सकवेट कर सकते थे या वहां से माइन कर सकते थे, वो हम बेचते थे रूस, और रूस उसके एवज में हमें देता था हथियार, जिससे हम अपनी सरहदों की रक्षा करते थे दोस्तों। तो क्या दुनिया यह चाहती है कि भारत अपने पुराने दोस्त को भूल जाए? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इस वीडियो। जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया का रिएक्शन, खास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन जो कि तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो शुरू से ही काफ़ी अच्छे चलते आ रहे हैं। शुरू से ही इंडिया और रशिया के जो संबंधन है वो काफ़ी अच्छे चलते आ रहे हैं। जहाँ पर चाहे दोनों देश युद्ध में चल रहे हों या फिर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम किसी कंट्री के साथ भी चलती आ रही हो, लेकिन दोनों कंट्रीज़ की जो रिलेशंस हैं, दोनों कंट्रीज़ के जो संबंधन हैं, उनमें कोई दरार नहीं पैदा हुई। तो अभी इस हवाले से जैसे ही खबर आई है, तो इससे पहले भी जो रशिया है वो भारत को काफ़ी सपोर्ट करता है, जिसको देखकर ख़ास तौर पर पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका जो है उसको मिर्ची लगती है कि जो रशिया है और इंडिया है इनके संबंधन कितने अच्छे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत दिन होते हैं एक नई वीडियो लेकर।